अब अंतर्यामित्व को विकसित करने की स्थिति, अंतर्यामित्व को विकसित करने का प्रकल्प अवसर सबको प्राप्त है। उदाहरण लीजिए, माताएं अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने पोते, अपनी पोती को जितना लाड़ प्यार वात्सल्य देने में समर्थ होती हैं, उसके नखरे सहने में समर्थ होती हैं। बाल नोचता है, गाल नोचता है, छाती नोचता है, लात चलाता है, बच्चा घर में होता है तब, घर के बाहर तब, लेकिन सारे नखरे सहती हैं। परंतु दूसरे के घर का बच्चा आ जाए तो चाटा दिखाती है। अंतर्यामित्व का क्या हुआ जी? अपकर्ष हुआ या नहीं? मातृत्व वात्सल्य रस तो उनके जीवन में है, लेकिन उसकी सीमा क्या है? अपना कुनबा परिवार। उस वात्सल्य रस को अगर वो ब्रह्मांड व्यापी बना दें तो जगत जननी से उनका भेद हो जाए। व्यावहारिक धरातल पर बहुत अच्छा उदाहरण है कि व्यक्ति चाहे तो अंतर्यामित्व को विकसित कर सकता है। जैसे माताएं हैं, उनमें वात्सल्य रस स्वभाव से होता है, लेकिन वो वात्सल्य रस यहीं की घटना है। बहुत साल पहले एक दीदी पद से अवकाश प्राप्त रहे होंगे सज्जन, छत्तीसगढ़ के, उनकी बेटी का बेटा था बैठा हुआ, एक कोई बिहार का व्यक्ति था, उसका भी छोटा सा बेटा था यहीं, और मैं प्रवचन कर रहा था। तो वो अपने नाती को, बेटी के बेटे को, जो कि सांवला था, काला था, यूँ समझना चाहिए, पीठ पर हाथ दें, कभी प्रवचन में बैठे हुए गोद पे बैठा लें, कुछ हरकत करें तो मुस्कुरा दें, सर पे हाथ रखें। इतने में वो बिहार का जो व्यक्ति था, बालक, माता पिता को छोड़कर वो भी उसी पंक्ति में सबसे आगे आके बैठ गया। अब वो डीजी वाली आंख दिखाई। हम मुस्कुरा गए कि वो डीजी देखो, अब वो डीजी बन गए। अपने नाती के लिए नाना और दूसरे के बेटे के लिए, जबकि वो गोरा चट्टा था, बुद्धिमान ज़्यादा था और हंसमुख भी था, लेकिन वो भी आगे आ गया। एक बच्चे का दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, उसको ऐसे कर दिया। हमने कहा ये डीजी हैं, मन में सोचा, उनसे नहीं कुछ कहा। अब देखिए, अंतर्यामित्व को रौंदने का ही प्रयास व्यक्ति जीवन भर करता है। उस धड़ को लेकर क्या करेंगे, उस मान को लेकर क्या करेंगे जो पशु कोटि में लाकर रख दे, फिर वृक्ष कोटि का बना दे, फिर लोहार की धोकनी कोटि का बना दे, और फिर पत्थर पाषाण कोटि का बना दे। इसलिए जीवन मिला है, अंतर्यामित्व को फैलाइए, विकसित कीजिए।